नमस्कार, मैं फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीता संजय गडाई ब्लॉग पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली लेकर आए और सबकी जो भी इच्छा है, जो भी कोई बनना चाहता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जो भी कदम उठा रहा है, हर एक इंसान को माता रानी उसमें सफल करें। तो मेरी बस यही मनोकामना है माता रानी से कि बस इतनी सुख समृद्धि रहे घर में कि हम, कहते हैं ना, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए है ना। तो इतना तो कम से कम दाल रोटी तो सबकी बनी रहनी चाहिए, कभी कोई भूखा ना सोए। तो नवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज पहला नवरात्रि है। तो अभी मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ अपने किचन में काम निपटाने के लिए। एक्चुअली मैं नवरात्रि के व्रत नहीं रखे हैं मैंने, क्योंकि मैंने 16 सोमवार के व्रत स्टार्ट कर रखे हैं, तो वो बीच में छोड़ नहीं सकती। और आज मंडे है तो आज मेरा सोमवार का व्रत है। और वैसे भी मैंने सच बताऊं तो नवरात्रि शुरू से रखे ही नहीं। मैं हमेशा शिव भक्त रही हूँ, मतलब शिवरात्रि या 16 सोमवार या हमेशा जो सोमवार के व्रत आते हैं वो रखती हूँ, सावन के सोमवार के रखती हूँ। और हाँ, जन्माष्टमी रख लेती हूँ। बाकी एक हमारा जो मेन फेस्टिवल होता है हम औरतों का, करवा चौथ एक वो होता है। बाकी इसके अलावा मैंने कभी कोई व्रत नहीं रखे हैं। और बस मेरी भगवान शिव से ही सारी मनोकामनाएं, होता है ना कि एक आशीर्वाद उनका ही बना रहे मेरे ऊपर। और बाकी मतलब सब रखते हैं, नवरात्रि भी रखते हैं, कोई वीरवार का व्रत, मतलब हर डे के अकॉर्डिंग सभी भगवानों के व्रत होते हैं। तो सब में मतलब ये होता है कि मैं सिर्फ शुरू से ही सोमवार के रखती आई हूँ, बस इसलिए नहीं रखे। और कभी रखे भी नहीं है मैंने नवरात्रि, तो मुझे आते भी नहीं है रखने एक्चुअली। तो यहाँ पे आज जैसे कि मेरा फास्ट है, पापा मम्मी है नहीं, ब्यास गए हुए हैं। और मैंने यहाँ पे जैसे कि इनको बोला कि मैं ना आप सबके लिए नमकीन चावल बना देती हूँ। तो सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी वैसे नॉर्मली मैं पापा मम्मी को देने के लिए बनाती थी। जिस दिन व्रत होता है मैं हमेशा चावल ही बनाती हूँ इनके लिए, बच्चों के लिए और इनके लिए। मुझे तो कुछ खाना नहीं है। तो इन्होंने बोला हाँ चावल बना देना और दही जमा देना साथ में, हम दही के साथ चावल खा लेंगे। तो इसलिए मैंने सुबह उठ के इनके लिए चावल बनाना शुरू कर दिया। बाकी रोटी वगैरह कुछ बनानी थी, इसके लिए आटा भी नहीं लगाना था। और नाश्ते में इन्होंने अपने, मतलब काले चने होते हैं ना वो, और सोयाबीन जो होती है वो भिगो रखे हैं, क्योंकि जिम जाते हैं तो सुबह नाश्ते में ये वही खाते हैं। रात को भिगो के रखते हैं और सुबह बॉईल करके ही खाते हैं उनको, मतलब कि फ्राई वगैरह नहीं करते हैं, सिर्फ बॉईल करके उसमें प्याज टमाटर वगैरह जो होते हैं वो कट करके डाल के वो खा लेते हैं। तो इसलिए ये तो ये कर लेंगे। और बच्चों के लिए दूध और बिस्किट हैं। और फिर इनको अगर भूख लग गई, और इनकी आज छुट्टी है क्योंकि 2 दिन आज है उधम सिंह जयंती और महाराज उधम सिंह जयंती, और कल है शहीदी दिवस हरियाणा में। तो इनकी 2 दिन की छुट्टी है, लेकिन मेरे स्कूल में नहीं है छुट्टी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो डेट शीट उसी के अकॉर्डिंग बनी हुई थी, तो इसलिए छुट्टी नहीं थी, मुझे जाना है। तो इनको जब भूख लगेगी, अभी दूध बिस्किट खा लेंगे नाश्ते में, और जब भूख लगेगी तो चावल तो बना के ही जा रही हूँ, ये अपने खा लेंगे आराम से। और फिर मतलब कि मेरा जैसे कि व्रत है तो ये किचन का काम जल्दी निपट जाएगा, और मेरे पूजा के लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। और एक्चुअली आज सुबह क्या हुआ कि उल्टा जिस दिन ज़्यादा काम होता है ना, मेरी ये है कि जिस दिन ज़्यादा काम होता है उस दिन उल्टा वो काम जल्दी निपट जाता है, और जिस दिन कम काम होता है उस दिन उल्टा लेट हो जाती हूँ। क्योंकि जैसे सुबह मैंने 4:10 का अलार्म लगाया था, अलार्म बजा तो मैंने सोचा यार आज सब्ज़ी तो बनानी है नहीं, खाली चावल ही बनाने हैं। तो 5-10 मिनट में क्या करती हूँ और लेट लेती हूँ, फिर उठ जाऊँगी। और सुबह की नींद आपको पता है कैसी ख़तरनाक वाली आती है। तो जैसे ही लेटी मैं एकदम से, मतलब पता ही नहीं चला कब 5 बज गए, जैसे आँख खुली 5 बजे हुए थे। फिर फटाफट उठी, मैं इनको बोला प्याज टमाटर कट कर लो आप ना, तो मैं वो करूँगी, मतलब चावल बना दूँगी, लेट ही हो रही हूँ। तो फिर वही टाइम हो गया मेरा, मतलब जो मैंने सोचा था कि आज चावल बना दूं तो पूजा मेरी अच्छे से कर लूँगी, लेकिन क्या कहें कि टाइम तो वही हो गया है कि मतलब भाग भाग के ही पूजा करनी पड़ी थी मुझे। और यहाँ पे मैंने वहाँ मतलब वो चढ़ाने के बाद, चावल चढ़ाने के बाद, फिर इनके जो ये चने और सोयाबीन उबली हुई थी ना, मतलब रखी हुई थी भीगी हुई, ये भी धो के मैंने यहाँ पे चढ़ा दी, ताकि ये भी साथ के साथ उबल जाए और मेरी किचन जो है साफ़ हो जाए। नहीं तो बाद में खुद उबालेंगे तो आधे ज़्यादा बर्तन तो यही फैला देंगे किचन में। तो किचन में अपनी साथ के साथ साफ़ कर दूँगी तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखा रही थी चने और सोयाबीन। चलो किचन का ये काम तो मेरा हो गया है, और बाकी का काम भी फटाफट स्पीड से निपटा लेती हूँ मैं अपना।
तो सारा काम करने के बाद झाड़ू पोछा मतलब बच्चों को खड़ा कर दिया। आज आराध्या और शिवाय सोते रहे, मैंने उनको खड़ा नहीं किया। मैंने कहा इनकी छुट्टी तो है, बाद में नहा लेंगे दोनों। तो मतलब किचन भी साफ़ कर दी, झाड़ू पोछा सब कुछ करके नहा धो के मैं आ गई हूँ पूजा करने। और यहाँ पे मैंने सारे मंदिर की सफाई करी, मतलब जो मूर्तियाँ हैं, शिवलिंग है, उन पर गंगा जल चढ़ाया। और रात को मैं कच्चा दूध निकालना भूल गई थी, तो गंगा जल से ही आज मतलब चढ़ा दिया मैंने शिवलिंग पे। तो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पहले किया था सिंदूर का तिलक, जो कि सिंदूर कहते हैं कि शिवलिंग पे नहीं चढ़ाया जाता, तो शिवलिंग पे मैं यहाँ पे चंदन का तिलक कर रही हूँ। बाकी सारी मूर्तियों पर मैंने सिंदूर लगा दिया था, सिंदूर का तिलक लगा दिया था। मतलब पूजा में भी जल्दी जल्दी भाग भाग के पूजा होती है, तो मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो इसी चक्कर में क्या हुआ कि मैंने ना दिए में जैसे कि घी डाला और उसे जलाया, फिर यहाँ तक लेके आई। फिर मैंने देखा जिस प्लेट में मैं दिया रखती हूँ ना, वो प्लेट नहीं रखी थी। तो मैं जैसे ही प्लेट लेने के लिए इधर गई, मेरा हाथ हट गया और मैं इधर खिसकी ना, मेरा दिया बुझ गया। अब मेरे दिमाग में पता है क्या है, अब ऐसी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो दिमाग में ये चलता है कि यार कहीं अपशगुन तो नहीं है। लेकिन मैंने अभी आरती नहीं करी थी, उससे पहले ही बुझ गया था दिया। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा कुछ होता है क्या। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है महादेव जी को, महादेव जी के घर में कोई भी शगुन या अपशगुन नहीं होता। उनके यहाँ सब कुछ शगुन ही शगुन है, अपशगुन कुछ भी अपशगुन नाम की चीज़ ही नहीं है। क्योंकि वो खुद भूत प्रेतों में, शमशान घाट में कहते हैं ना, मसाने में ऐसे रहते हैं, तो उनके क्या ही अपशगुन है। तो फिर मैंने दोबारा से दिया जला लिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये होता है ये नहीं होता है। तो फिर मैंने दिया आरती करी थोड़ी बहुत, जैसे हम नॉर्मल तरीके से करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ़ोन में शिव स्तुति चला रखी थी, तो वो बोल के मैं आरती कर रही थी। फिर मैंने यहाँ पे अगरबत्ती जलाई, और अगरबत्ती भी घुमा के यहाँ पर रख दूँगी। और कल ना मैं इनसे सच बताऊँ तो मतलब इतना ध्यान से निकल गया कि कल मेरा फास्ट है ना, तो मैंने बेल पत्र तोड़ के रखे। आज मंडे को तोड़ने नहीं है, क्योंकि मंडे को कहते हैं बेल पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। उस दिन शिव का वास होता है बेल पत्र में, मतलब वो बैठते हैं बेल पत्र के पेड़ के नीचे। तो इसलिए मंडे को मैं तोड़ के नहीं, कल मैंने तोड़ के नहीं रखे, ध्यान से निकल गया। और मैंने इनसे कोई फ्रूट भी नहीं मंगाया। वैसे तो सेब रखे हुए हैं 5-6, लेकिन वो वही है ना, तो उसी में उठा के हम सब खा रहे थे, तो वो जूठे हो गए। तो मैं क्या करूँगी, अभी जाऊँगी तो स्कूल से आते टाइम फ्रूट्स लेके आऊँगी, फिर चढ़ा दूँगी, फिर फ्रूट खाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे भगवान जी से सॉरी भी बोल लिया कि मैंने बेल पत्र नहीं तोड़ के लाई मैं। तो आज नॉर्मल सी ऐसे ही पूजा कर ली। फिर उसके बाद मैंने ये वाली पूजा ख़त्म करके तुलसी जी में जल चढ़ाया और सूर्य देवता को जल चढ़ाया। मतलब अगर हम व्रत रखते हैं तो सूर्य देवता और तुलसी जी को जल चढ़ाना भी ज़रूरी होता है सोमवार के व्रत में। तो तुलसी जी को जल चढ़ाने के बाद मैंने सूर्य देवता को जल चढ़ाया। सूर्य देवता दिख नहीं रहे थे, लेकिन उसी दिशा में मुँह करके मैंने उनको जल चढ़ा दिया। तो मतलब अब ये काम तो मेरा हो गया, और टाइम भी हो गया है कि 7 बजने वाले हैं, मतलब बज चुके हैं, सिर्फ 5 मिनट बचे थे। तो फटाफट पूजा करने के बाद पतिदेव जी ने चाय बना दी, और चाय मैंने यहाँ बेड पे रख दी ठंडी होने के लिए। और फिर मैंने सोचा मैं ना फटाफट तैयार हो जाती हूँ। आज स्कूल की यूनिफॉर्म तो पहन के नहीं जाऊँगी, यही सूट जो पहन रखा है यही पहन जाऊँगी। तो यहाँ पर बाल मेरे गीले थे, उनको मैंने सुखा लिया है। और मतलब पंखा चल रहा है, और मतलब ये लगा रहा है सितंबर आ गया है, और गर्मी इतनी हो रही है कि मैं पसीने में ना भीगे खड़ी हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट, मतलब बालों का क्या ही टेंशन लेना कि फटाफट कंघी ऐसे होते, चाहे कितने भी बाल खींचे कुछ भी हो जाए, बस ये होता है कि फटाफट कंघी करो और भागो। टाइम ही नहीं होता सुबह, और बाल मेरे इतने झड़ रहे हैं, इतने झड़ रहे हैं ना कि क्या ही बताऊँ। अभी आप कंघी में देखोगे कि कितने बाल एकदम से एक बार कंघी करने में इतने बाल मेरे झड़ जाते हैं। और मतलब पन्नी भरी पड़ी है बालों की। तो मतलब जैसे गांव में क्या होता है, मतलब वहाँ पे कि बालों के ना बर्तन वगैरह वो मिलते हैं, तो मैं एक पन्नी में इकट्ठे कर लेती हूँ। जब गांव जाती हूँ तो ले जाती हूँ, उनको दे आती हूँ गांव में। मेरे पापा ने देखे बाल, कहते हैं कि तेरे बाल इतने इतने बाल उतरते हैं, सर पे हैं भी बाल, इतने इतने तो झड़ जाते हैं जब भी आते, इतनी पन्नी भर के आती है बालों की। तो अब क्या करें, इतने झड़ रहे हैं बाल कि पूछो मत। तो यहाँ पे खड़े खड़े ना मैं थक गई थी कि मतलब सुबह सुबह से भाग दौड़ करना, सारा काम करना भाग भाग के। फिर मैं यहाँ पे फोल्डिंग बिछा हुआ है हमारे यहाँ पे, तो बैठ के मैंने सोचा बैठ के ही थोड़ा बहुत जो क्रीम वगैरह या सिंदूर वगैरह जो कुछ बिंदी वगैरह लगानी है मुझे, बैठ के लगा लेती हूँ। तो बैठ कर मैंने थोड़ा सा मेकअप क्या ही किया, बस क्रीम पहले लगा ली थी मैंने। और यहाँ पे बस काजल नहीं लगाती एक्चुअली, मैं ना सुरमा लगाती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे सुरमा लगाया आँखों में, और बिंदी लगाई। और आज व्रत है, तो व्रत के दिन लिपस्टिक लगाती नहीं हूँ मैं, तो लिपस्टिक मैंने छोड़ दी है।
और फिर यहाँ पे मैंने सिंदूर लगा लिया, क्योंकि बिंदी के नीचे ना सिंदूर व्रत रखा हो और सिंदूर ना लगाओ ना तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने साथ में थोड़ा सा सिंदूर भी लगा लिया, जिस सिंदूर से मैंने पूजा करी थी। और ये मैंने कटोरे में चाय ले रखी है, तो बस वही चाय में फटाफट वो कटोरे में, मतलब कटोरी जो छोटी होती कटोरी, जो बड़ा होता है उसे कटोरा कहते हैं, तो उसमें चाय मैंने पहले रख दी थी पंखे के नीचे। फटाफट ठंडी हो गई वो, और फटाफट मैं उसे गटक गई एक सांस में, जैसे पानी नहीं पीते ऐसे पी के फटाफट स्कूल के लिए भाग गई। तो अभी आई स्कूल से, फिर मैंने मतलब केले लेके आई, वो चढ़ाए, फिर मैंने खाना कह रही हूँ, वो खाए केले 2-3। फिर उसके बाद इनकी मैम आई थी ट्यूशन की, वो पढ़ाया। और बच्चों ने आज घर पे होते हैं तो बर्तनों का इतना ढेर लगा देते हैं कि पूछो मत, बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। वो सारे बर्तन धोए मैंने, और अभी इनकी ट्यूशन वाली मैम को छोड़ के बस आई हूँ। और ये देखिए, ये पेपर पड़े हुए हैं इतने सारे बच्चों के चेक करने वाले, तो अभी मुझे ये सारे पेपर चेक करने हैं। और फिर शाम की 6 तो बज ही चुके हैं, अभी 1-2 पेपर ही चेक होंगे, क्योंकि बहुत लेंथी पेपर है, 75-75 नंबर के पेपर हैं। और हिंदी में तो वैसे भी इतने बड़े बड़े अनुच्छेद, पत्र, पैरा इतने बड़े बड़े होते हैं, तो वो सारी चीज़ें पढ़ के टाइम लग रहा है। एक पेपर चेक करने में कम से कम ये लगा लो कि 20 से 25 मिनट लग रहे हैं मुझे, तो इसमें भी टाइम लगेगा चेक करने में। तो अभी 1-2 पेपर ही चेक होंगे, फिर मेरे शाम की पूजा का टाइम हो जाएगा, प्रसाद बनाऊंगी, व्रत वगैरह खोलने का टाइम हो जाएगा, तो धीरे धीरे चेक होंगे। तो चलिए मैं पहले ये काम कर लेती हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि मेरे और भी फॉलोअर्स बढ़ें। बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। बाय माय यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।